हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज है जो पेपर हुआ है बिहार विधान परिषद का, जो फॉर्म अप्लाई करवाया गया था उसमें दरवानी का पोस्ट था, सफाई कर्मी का था और प्लस नाइट गार्ड का था। तो उसी का रिलेटेड है जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। आज का ही क्वेश्चन है जो 11 से 12 बजे के बीच 2 बजे के बीच हुआ था। 11 से लगभग 1-2 के बीच में हुआ था, 2 घंटे का एग्ज़ाम था। तो उसका क्वेश्चन कैसा पूछा गया है आप देख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, सबसे सटीक आंसर है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए या भी कोई एग्ज़ाम हो तो उसका हम एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले करने का प्रयास करते हैं। तो आपसे उम्मीद लगा हुआ रहता है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। समय मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको भी बेनिफिट मिल जाए, वो भी अपना सटीक आंसर मिला ले यहाँ से। चलिए देर ना करते हुए इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देखिए यहाँ पर है जो आपका डी आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, उसी के तहत है जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है। तो 10वीं अनुसूची बताता है दल बदल, दल परिवर्तन के आधार पर निहारता के बारे में प्रावधान किया गया है। आप किसी दल से हैं तो दल बदल नहीं कर सकते हैं, ये दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नीचे लिखे विषयों में से कौन सा संघ सूची में नहीं है। तो देखिए संघ सूची में विदेशी कार्य जो संघ सूची में है, बैंक कार्य संघ सूची में आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ सूची में आता है, लेकिन कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपका सटीक आंसर डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। चौथा नंबर में आपसे क्या कहा जा रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन में हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा सा। चौथा क्वेश्चन में देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ से, चलिए यहाँ पर है आपका चौथा नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है, जो कि एक लेखक के जीवन का स्मरण है। तो इसके ये लिखा गया था ये किताब जोसेफ एंटन सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा टाइम देंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का ए कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है। तो वो देता है जो आपका संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं देता है, अर्थात आपका आंसर सी हो जाएगा। जिसे बोलने की स्वतंत्रता का तो देता है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है, 19 के अंतर्गत आता है। लेकिन पहले ये मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको हटा दिया गया है, 300 के काम में कर दिया गया है। तो ये अब है जो यहाँ से आपको नहीं देता है संपत्ति हासिल करने की स्वतंत्रता, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। चलिए अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर में है। 6ठा नंबर आपका दिया हुआ है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा सा। चलिए देख लीजिए 6ठा क्वेश्चन हम बात करेंगे लेकर के। चलिए देखिए, थोड़ा सा टाइम देंगे। चलिए देखिए 6ठा क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, 7वां नंबर बने रहे हमारे साथ। 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया है। तो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो मिला था चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रेकी रेड्डी सात्विक साई राज को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 8वां नंबर में देख लीजिए। 8वां नंबर में पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, किसने लिखा। तो ये इसको लिखा गया था, नाट्य शास्त्र लिखा गया है आपका भरत मुनि के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 9 नंबर में आपसे पूछा गया है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा गया है, थोड़ी सी टाइम देंगे हमारे पास। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए 9 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कलानुक्रमिता में सही है। मतलब सही के बारे में इसमें पूछ दिया गया है कि कौन सा सही है। तो देखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, उसके बाद ताजमहल बना था। ऑप्शन नंबर है जो आपका बी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 10वां नंबर में आपसे पूछा गया है कि ए बंच ऑफ
ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी है? तो ये लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है, चलिए, निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? सबसे पहले कौन कौन से राष्ट्रपति बने थे, तो उसके बारे में देखिए। सबसे पहले जो है नीलम संजीव रेड्डी बने थे। देख लीजिए यहाँ पर, हमारे साथ बने रहेंगे यहाँ पर। चलिए, ये आपका हो जाएगा, पहले ये बने थे नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने थे, वेंकट रमन बने थे और लास्ट में बने थे शंकर दयाल शर्मा। तो ये सीरियल से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन 12वां नंबर में है। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। क्या साहसिक कदम था? तो पहला साहसिक कदम था चंपारण सत्याग्रह, नहीं चंपारण आंदोलन। तो ये आपका सटीक आंसर है। 12 का जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 13 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। कहाँ आई थी? तो वो सिंगापुर में आई थी, जापान में पड़ता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या पूछा गया है? 14 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JP कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 15 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से है। चलिए देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर में देख लीजिए। 16 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट कब आई थी? तो वो आई थी 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1919 ईस्वी में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धांत। चलिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर 1 मार्च को आयोजन किया गया था? यानी नमक सत्याग्रह किसने किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दक्षिण भारत से संबंधित है, सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका जो है 18 नंबर में है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये है जाम्बेजी नदी से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर का देख लीजिए। 19 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। नील की बात करें कि नील के बाद जो आता है अमेजन नदी आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य सागर के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य सागर के सबसे निकट है जो सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 21 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार में सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो है सुमात्रा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 22 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टिहरी पनबिजली कम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी जो बांध है वो है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे। 23 नंबर में कहा कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में। 24 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सेम्पिन जनजाति पाई जाती है? तो सेम्पिन जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो यह निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का। 25 नंबर में चलते हैं लेकर आपको। 25 नंबर में क्या पूछा गया है? 25 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं होता है? तो देखिए, ब्यास, रावी और चिनाब, ये सभी का उद्गम जो होता है भारत में होता है, लेकिन सतलज का नहीं होता है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। तो ये आपका डी हो जाएगा, 25 का डी। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। चलिए देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए देख लीजिए। 26 नंबर में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि
सूरत में खोला था। सूरत के बाद फिर मद्रास में आया, मद्रास के बाद मुंबई में, फिर कलकत्ता में खोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर में, देख लीजिए। 27 नंबर में आपसे पूछा गया है कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाले किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाबत कार्य किए थे। तो ये किए गए थे आपका इसमें जो किया गया था वो कोलकाता में भी है। तो कोलकाता में 2 जगह आता है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है डॉट वाला है, तो ये डॉट वाला को आप डॉट में रखेंगे। जैसे ही इसका आयोग से आंसर आएगा फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तो इसको सिर्फ डॉट में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन में। ये कितना का था? 27 नंबर। 28 नंबर में आपको लिख के चलते हैं। 28 नंबर में आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे। 28 नंबर में आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था, द्वैध शासन आया था, ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में। 29 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 29 नंबर में क्या पूछ रहा है? 29 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था। तो हर्षवर्धन का दरबारी था बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर में क्वेश्चन में लेके चलेंगे। 30 नंबर में क्या कह रहा है? 30 नंबर में कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के अजीवक पंथ के संस्थापक कौन थे। तो अजीवक पंथ के संस्थापक जो थे मौखली गोसाल थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर में देख लीजिए। 31 नंबर में क्या कह रहा है? 31 नंबर में कहा जा रहा है कि अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर में लेके चलेंगे। 32 नंबर हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 32 नंबर में क्या कह रहा है? 32 नंबर में कहा जा रहा है कि सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो कारा के गवर्नर का कार्य किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 का डी। 33 नंबर में चलते हैं। 33 नंबर में आपसे पूछा गया है कि आगरा शहर की नींव किसने डाली थी। तो आगरा शहर की नींव सिकंदर लोदी के द्वारा डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर में देख लीजिए। 34 नंबर में कहा जा रहा है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो जोनाथ डंकन ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 34 का। 35 नंबर में देख लीजिए। 35 नंबर में कहा गया है आपसे कि इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था। तो इनका चयन जो हुआ था 1920 ईस्वी में चयन किया गया था सुभाष चंद्र बोस का सिविल सर्विस में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर है। 36 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 36 नंबर में आपसे पूछा गया है, चलिए देख लीजिए। 36 नंबर में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखें, चलिए देखिए 36 नंबर में कहा गया है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ किया गया था 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए कब हुए थे। तो लोकसभा के लिए हुए थे 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में। 38 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 38 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वो कौन थे। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए 38 नंबर में देख लीजिए। 38 के बाद 39 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 39 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन डैश में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो था पंचायती राज से संबंधित था और पंचायती राज अनुच्छेद 40 से रिलेटेड है। तो वो अनुच्छेद 40 इसमें सटीक आंसर हो जाएगा, 39 का ए। 40 नंबर में देख लीजिए। 40 नंबर में क्या पूछा गया है? 40 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देखिए 40 नंबर में कहा गया है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उनका कार्यकाल होता है। 41 नंबर में देख लीजिए। 41 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो जैव उर्वरक का कार्य जो करता है एजोबैक्टर करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन में जो है शीतल पेय जैसे कोका कोला में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में देखिए ये भी क्वेश्चन डाउट वाला है। इसका क्वेश्चन अगर ढूंढेंगे आप तो इसमें सभी है, कैफीन भी इसमें पाया जाता है, टैनिन भी पाया जाता है, निकोटीन भी पाया जाता है और रेनिन भी पाया जाता है। अब देखना यह है कि आयोग इसका आंसर क्या देता है।
जैसे ही आपका आंसर आएगा फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तो इसको भी डॉट में रखेंगे, इसमें सभी पाया जाता है शीतल पेय में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो डीएनए देखिए कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में। 44 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 44 नंबर में एथिलिक फुट बीमारी होती है तो एक कवक से होती है, कवक को फफूंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 का। 45 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 45 नंबर में देख लीजिए। चलिए देखिए 45 नंबर में क्या कहा गया है आपसे? 45 नंबर में आपसे पूछा गया है, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग, कि एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। तो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं आंतरिक आलंबन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर में देख लीजिए। 46 नंबर में कहा गया है कि घटपर्णी यानी पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित हो जाता है। तो घट माने घड़ा होता है, घड़ा के जैसा बन जाता है। तो उसका जो घटपर्णी प्लांट होता है, पीचर प्लांट होता है, उसके पत्ते घड़े के रूप में हो जाते हैं और उसमें जो है लिक्विड छोड़ा जाता है। और वही लिक्विड को छोटे छोटे जो है इंसेक्ट आते हैं उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद पीचर जो घड़ा बना था वो बंद हो जाता है, उसी में उसे सड़ जाता है, जिसके माध्यम से घटपर्णी पौधे को मांसाहारी पौधा के श्रेणी में भी रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सटीक आंसर है। पर्णवृत्त होगा, पर्णवृत्त मतलब पत्ते का। चलिए 47 नंबर में देख लीजिए। 47 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। देखिए मंद चालक नहीं है और आधातु पूछा है। ब्रोमीन भी आधातु है ना। उसके बाद सल्फर और फास्फोरस में भी होता है, मंद चालन नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया जा रहा है। ऐसे आपका आंसर जो है सटीक आपका सी है, लेकिन देखिए इसको भी डॉट में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में। 48 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, यानी फिलोस्फर बुल कहलाता है। तो फिलोस्फर बुल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 के बाद 49 में लेके चलेंगे आपको। 49 नंबर में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। चलिए 49 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है आपसे आरडीएक्स के बारे में। आरडीएक्स के बारे में पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है, मतलब दूसरा नाम, आरडीएक्स का दूसरा नाम पूछ दिया है तो एक उसको साइक्लोनाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर में देख लीजिए। 50 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। तो इसका आयतन पहले जो घटता है उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर में देख लीजिए। 51 नंबर में कहा गया है कि बेरी का क्या कारण हो सकता है। तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, एक रोग है। 51 के बाद 52 नंबर में देख लीजिए। 52 नंबर आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए 52 नंबर में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया देख लीजिए यहाँ पर। 52 नंबर में कहा गया है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 53 नंबर में देख लीजिए। 53 नंबर में कहा गया है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम जो होती है कांच में होती है, अधिकतम होती है निर्वात में। तो आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 54 नंबर में देख लीजिए। 54 नंबर में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि जो है गति सदिश राशि नहीं है। वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण ये सब जो है सदिश राशि है। 55 नंबर में देख लीजिए। 55 नंबर में कहा गया है आपसे कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये देखिए उसके बाद मैथ आ गया। तो आप 55 नंबर तक देख लेंगे, मिला लिए होंगे तो हमारे साथ बैठ रहेंगे। कल हम आपको मैथ का लेकर आएंगे, मैथ पूरी सटीक से, क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगता है और बनाने के बाद हम आपको पूरे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो। हमारे चैनल पे अगर नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लग रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर एग्जाम दिए हैं तो आप मिला लीजिए, क्योंकि यह सटीक आंसर है। इसकी कटअप भी हम कल लेकर आएंगे, या कल कटअप के साथ साथ आपका जो है और बच गया है, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था 100 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कितनी कटअप जाएगी, मैथ का कैसा लेवल रहा और रीजनिंग का कैसा रहा, आपको सब कल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपसे बस इतना ही विनती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।